हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि है ना कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग काफ़ी कम टाइम में, है ना, यानी कह सकते हैं कि बिना पेन उठाए ही एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका हो जाएगा। पहला तो तरीका ये हो जाएगा कि आप रेशियो मानिए, ठीक है? और रेशियो मान के इस क्वेश्चन को क्या कीजिए सॉल्व जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि 2 ट्रेन है, एक राजधानी ट्रेन है और एक शताब्दी ट्रेन है। तो ये बोलता है कि जो शताब्दी ट्रेन है, उसके द्वारा जो 150 किलोमीटर दूरी तय की जाती है और राजधानी द्वारा जो भी 150 किलोमीटर जो दूरी तय की जाती है, तो शताब्दी ट्रेन द्वारा इसके लिए क्या 5 घंटे कम समय लिए जाते हैं। यानी राजधानी ट्रेन जो समय लेती है, शताब्दी ट्रेन उससे 5 घंटे कम समय लेती है। तो आप ये देखिए और आगे के ब क्या बोल रहा है कि यदि राजधानी ट्रेन शताब्दी ट्रेन से 5 किलोमीटर धीमी है, ठीक है? यानी राजधानी ट्रेन जो है, तो शताब्दी ट्रेन अगर x है, तो राजधानी ट्रेन x-5 की स्पीड से चल रहा है, ये बोल रहा है इसमें। तो पूरी यात्रा को तय करने में राजधानी ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो देखिए, एक तो तरीका इसका ये हो जाएगा कि आप रेशियो मानिए और उसके बाद उसको बनाइए। दूसरा ये तरीका हो जाएगा कि बिना कॉपी बिना कलम उठाए, है ना? कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे? आप ये देखिए कि यहाँ पर बोल रहा है क्या शताब्दी ट्रेन और राजधानी ट्रेन, 2 ट्रेन है। शताब्दी ट्रेन भी 150 किलोमीटर की ही दूरी तय कर रही है। राजधानी ट्रेन भी 150 किलोमीटर की ही दूरी तय कर रही है। लेकिन इन दोनों के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है, ठीक है? उस टाइम में डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? वो इसीलिए क्योंकि शताब्दी ट्रेन जो है इसकी स्पीड ज़्यादा है और राजधानी ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इसी कारण से यहाँ पर जो है वो 5 घंटे कम समय ले रही है। कौन? शताब्दी। ठीक है, तो जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको एक फ़ॉर्मूला याद होगा कि हम लोग लगाते हैं S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 इंटू टाइम और ये किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। तो 2 ट्रेन हैं और दोनों ट्रेन जब सेम ही डिस्टेंस को कवर किया है और उसकी स्पीड में अंतर के कारण उसके टाइम में एक अंतर बना है, ठीक है? उसकी स्पीड में अंतर था, इसीलिए उसके टाइम में भी क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो आप इस फ़ॉर्मूले को इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ शताब्दी का स्पीड क्या दिया हुआ है x, तो हम मान लेंगे कि शताब्दी का स्पीड क्या है x और राजधानी का x माइनस 5, ठीक है? और इन दोनों के बीच में जो यही 5 स्पीड का जो डिफरेंस है, उसके कारण ये 5 घंटे टाइम में भी डिफरेंस बन रहा है और दोनों ट्रेन कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है? 150 किलोमीटर, ठीक है? दोनों 150 किलोमीटर ही दूरी तय कर रहा है। तो देखिए यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा। अब x का मान यहाँ से कैसे निकाला जाए? एक तो तरीका है कि आप क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन का यूज़ कीजिए, ठीक है? आप इस x को इस x से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5x हो जाएगा और उस तरह से करके उसको निकाला जाएगा। दूसरा ये तरीका है कि आप क्या करें कि जो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको आप इस तरह से ब्रेक करें, ठीक है? कि ठीक है, आप इसको इस तरह से ब्रेक करें, जैसे आप यहाँ पर इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि 15 इंटू 10, ठीक है? तो ये जो स्पीड निकला, इस स्पीड से इसका स्पीड 5 किलोमीटर कम है, ठीक है? ये 15 है और ये 10 है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस x का मान क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा और x माइनस 5 का मान क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप मुझे ये बताइए कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा जो हम माने थे, वो किसका माने थे? शताब्दी का। यानी कि अगर कोई पूछे कि यहाँ पर शताब्दी की स्पीड क्या रही होगी? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा और राजधानी की स्पीड क्या रही होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है, वो स्पीड नहीं पूछा है, वो पूछा है टाइम, समय पूछा है कि राजधानी द्वारा लिया गया समय क्या था? तो आप मुझे ये बताइए कि राजधानी पहले डिस्टेंस कितना तय की है? 150 किलोमीटर, ठीक है? और उसके लिए उसका स्पीड क्या रहा था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 15 आवर्स का टाइम निकल जाएगा, ठीक है? तो ये करना है और एग्ज़ाम में तो आपको ये भी नहीं लिखना है, ठीक है? ये सब नहीं लिखना है, इस तरह से नहीं मानना है बैठ के, ठीक है? आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर एक को x मानते हैं, x को x माइनस 5 मानते हैं, ठीक है? तो डिफरेंस 5 हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5 और टाइम में डिफरेंस क्या है? 5 तो ये कट जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा। तो आपको डायरेक्ट 150 को ही आपको ब्रेक करना था किसमें? 15 इंटू 10 और यहाँ से डायरेक्ट x का मान निकल जाता और x माइनस 5 यानी राजधानी ट्रेन का भी मान निकल जाता और यहाँ पर आप 150/10 करके उसका टाइम निकाल सकते थे। ठीक है? तो इसी तरह के अप्रोच आप एग्ज़ाम में अपनाएँ ताकि पेन उठाने का झंझट ना लगे। थैंक यू।